सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाइल लूप इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्हाइल लूप के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में प्रोग्रामिंग करके भी समझाऊंगा। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाइल लूप। सो गाइस यहाँ पर मैंने व्हाइल लूप की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द जावा व्हाइल लूप इज यूज्ड टू इरिटेट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रिपीटेडली until the specified boolean condition is true. As soon as the boolean condition become false, the loop automatically stop. Simply अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि कभी कभार जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोगों को ऐसे प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं जिसके अंदर हम लोगों को कोई लाइन बार बार रिपीटेडली प्रिंट हुई भी चाहिए होती है। मसलन मैं आपसे बोलूं कि आपको नंबर ऑफ टेबल लिखने हैं 1000 तक, क्या आप वो लिखोगे? नहीं, वो लिखना नहीं चाहोगे, लेकिन वो तो नेसेसरी है प्रोग्राम के लिए। तो क्या 1000 बार नंबर टेबल प्रिंट करोगे? नहीं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लूप्स का। लूप्स हमें क्या करते हैं? लूप्स हमें बोलते हैं कि आप सिर्फ कंडीशन डाल दो, बाकी काम हम देखेंगे। हमने कंडीशन डाल दी कि आपको 1000 टाइम नंबर टेबल प्रिंट करना है और नंबर टेबल का कोड है ये, और हमने प्रोग्राम को रन किया तो 1000 टाइम तक हमारा लूप उस नंबर टेबल को प्रिंट कर देगा। अगर आपको इन डिटेल समझना है लूप्स के बारे में तो अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको लूप्स के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर प्रोग्रामिंग करके भी समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था। और आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में मैंने क्या लिखा है? द जावा व्हाइल लूप इज यूज्ड टू आइटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रिपीटेडली अंटिल द स्पेसिफाइड बूलियन कंडीशन इज ट्रू। यानी हम लोग व्हाइल लूप के अंदर लिखते हैं अपनी कंडीशन बूलियन कंडीशन, और जब तक वो बूलियन कंडीशन ट्रू होती है हमारा प्रोग्राम रिपीटेडली ऑर्डर में उस स्टेटमेंट को प्रिंट करता रहता है। और जब हमारी वो बूलियन कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जरा व्हाइल लूप के सिंटैक्स की। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स व्हाइल लूप का। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर व्हाइल लिखना पड़ता है, व्हाइल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं अपनी कंडीशन की हमारी कंडीशन क्या है। और याद रखें वो कंडीशन एक बूलियन कंडीशन होती है। आप कोई भी इसमें नंबर नहीं लिख सकते, यानी कि आप 1 2 3 4 ऐसे कोई भी नंबर्स आप नहीं लिख सकते। आपको इसके अंदर कोई ना कोई बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी होती है। जैसे सपोज i इज लेस देन इक्वल टू 2, i इज लेस देन 2, i इज ग्रेटर देन 2, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट आपको लिखनी होती है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं अपना कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड से मतलब आप लोग यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं। कोड में कोई भी प्रिंटिंग लाइन हो सकती है। हम यहाँ पे लेट्स सपोज लिख दूं system.out.println करके मैं इसके अंदर लिख दूं लूप। अगर मैं लूप लिख दूं और मेरी कंडीशन में लेट्स सपोज मेरे पास i इज लेस देन इक्वल टू 100, और यहाँ पे ऊपर मैंने i को डिक्लेयर कर दिया पहले से ही i इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं लिख दिया इंट i इज इक्वल टू 1। तो और फिर उसके बाद होती है हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। ये है इंक्रीमेंट, ये है डिक्रीमेंट। i प्लस प्लस का मतलब होता है हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में i प्लस 1, यानी i में एक ऐड कर दो। i माइनस माइनस मीन्स i में से एक माइनस कर दो। सो ये मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई है। अब मेरे इस प्रोग्राम में होगा क्या? सबसे पहले मेरे पास कंडीशन है कि i इज लेस देन इक्वल टू 100, और मैंने यहाँ पर सपोज किया है इंट i को 1, और यहाँ पे मैंने अपना कोड लिखा है system.out.println लूप, और नीचे मैंने लेट्स सपोज इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लगा दी i प्लस प्लस। तो अब क्या होगा? अब अगर मैं कंपाइलर आएगा इस प्रोग्राम में तो पहले वो देखेगा i की वैल्यू 1 डिक्लेयर हुई है। अब वो आएगा देखेगा व्हाइल में कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या है कि जब तक i की वैल्यू जो कि ऊपर मैंने डिक्लेयर की थी 1, जब तक वो i की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 100 ना हो जाए मुझे ये लाइन एग्जीक्यूट करके दो, यानी मुझे system.out.println यानी मुझे प्रिंट करके दो लूप। उसके बाद नीचे आएगा, नीचे देखेगा यहाँ पर तो i प्लस प्लस। अब i प्लस प्लस मीन्स i प्लस 1, i में ऐड कर दो। तो अब पहले i की वैल्यू क्या है? कंडीशन चेक हुई, i की वैल्यू 1 थी, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये लाइन जो प्रिंट हुई। इसके बाद नीचे आया इस स्टेटमेंट को। जब उसने इस स्टेटमेंट को देखा तो उसको पता चला i प्लस प्लस यानी i में ऐड कर दो, तो i की वैल्यू उसने 1 से बढ़ाकर कर दी i की वैल्यू 2। फिर ये दोबारा गया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि लूप है, लूप में वो काम बार बार होता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू 2 होगी, दोबारा जाएगा यहाँ व्हाइल लूप के अंदर, कंडीशन चेक होगा, वो कंडीशन दोबारा ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 100। तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी। उस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक वैल्यू 99 ना हो जाए। वैल्यू 99 होगी, ये यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट होगा i प्लस प्लस होगा यहाँ पर, और i की वैल्यू 99 से बढ़ के 100 हो जाएगी। 100 जब यहाँ पे आएगी तो कंडीशन चेक हुई कि क्या 100 लेस देन इक्वल टू 100 है। हाँ, 100 लेस देन इक्वल टू 100 है, तो ये लाइन दोबारा प्रिंट होगी। अब मेरा कंपाइलर आएगा यहाँ पर और कर देगा i की वैल्यू +1, जो कि हो जाएगी उसके बाद 101।
दोबारा जाएगा यहाँ पर वाइल लूप के पास। अब चेक करेगा क्या ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, तो अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 101 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 100, इट्स ग्रेटर देन 100। तो इसलिए क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जब फॉल्स हुई तो क्या होता है, द लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, तो यही होगा। ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तो वो इस लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, सीधा मेरे लूप से बाहर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चले गाइस, अब मैंने एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनाया है जिसके जरिए आपको वाइल लूप का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब वो फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सो गाइस, ये है वो फ्लो चार्ट। ये मुझे एक बहुत अच्छी वेबसाइट से मिला। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था वाइल लूप के बारे में, तो मुझे एक वेबसाइट से ये फ्लो चार्ट मिला, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले क्या होता है, कंपाइलर आता है, मेरे प्रोग्राम में कंडीशन चेक करता है। अगर तो वो कंडीशन होती है फॉल्स, तो सिंपली प्रोग्राम से बाहर स्टेटमेंट को वो प्रिंट नहीं करता, स्टेटमेंट को देखता भी नहीं है, सीधा मेरे प्रोग्राम से बाहर। लेकिन अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद दोबारा जाएगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो दोबारा वो मेरी स्टेटमेंट को प्रिंट करके दोबारा जाएगा कंडीशन को चेक करने के लिए। और यहाँ पे ऑब्वियसली i++ होता रहेगा, यानी i की वैल्यू में इंक्रीमेंटेशन होती रहेगी। सो इस तरह से ये लूप वर्क करता है, यानी जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होती रहेगी ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, दोबारा जाएगा, हमारी कंडीशन को चेक करेगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेगा, आपको पता है, वो सिंपली फॉल्स होगी तो सिंपली मेरे लूप से बाहर आकर प्रोग्राम को एंड कर देगा। सो आई होप आपको समझ में आई होगी बात। चले अब चलते हैं सीधा इंटेलिजेंट आइडिया में और वहां से लेके प्रोग्रामिंग करके समझते हैं वाइल लूप को। सो ऑलरेडी गाइस, मैं आ चुका हूं अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर और ये मुझे दे रहा है टिप ऑफ द डे। अब जल्दी से मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं, यहाँ पर SRC पर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, और मैं इस क्लास का नाम दूंगा वाइल लूप। एंटर प्रेस करूंगा, .java लिखना नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐसे ऐड हो जाएगा। जरा बैक कर लेता हूँ और मैं क्लोज अदर टैब कर देता हूँ ताकि बाकी सारी टैब बंद हो जाए, सिर्फ ये खुली रहे। अब अपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, मेन लिखना है, मेन मेथड के लिए सिर्फ मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी काम इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और गाइस, अगर आपको नहीं पता है IDE के बारे में, तो ये है इंटेलिजेंट आइडिया। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको उसको डाउनलोड करना कंप्लीटली समझाया था, एक एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया था। तो वीडियो लाजमी देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीटली इंटेलिजेंट आइडिया के बारे में पता चल जाएगा और फिर मेरे साथ प्रोग्रामिंग करके पढ़ें। सो अब क्या करते हैं, वाइल लूप को समझने के लिए सबसे पहले मैं जरा यहाँ पर लिखता हूँ वाइल लूप, जरा हेडिंग डाल लेते हैं वाइल लूप की, वाइल लूप। एंटर प्रेस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी थ्योरी में समझाया था, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट i, एंटर प्रेस करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ i की वैल्यू लेट्स सपोज 0। मैंने i की वैल्यू 0 सपोज की, एंटर प्रेस किया। अब मैं लगाता हूँ वाइल लूप। लेट्स सपोज मुझे ऑर्डर आया कि मुझे नंबर सीक्वेंस प्रिंट करना है 100 तक, यानी मुझे 100 तक नंबर सीक्वेंस प्रिंट करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक तो आइडिया है, मैं system.out.println लिखकर उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह लिखकर मैं 100 तक उसको कॉपी पेस्ट करता रहूँ। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा और मेरा लाइन ऑफ कोड भी बहुत बढ़ जाएगा और मेरा प्रोग्राम इनिशियली देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पर एक वाइल लूप। सो रिपीटेडली एक ही काम को करने से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं वाइल लूप। तो एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल, राउंड ब्रैकेट बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपनी कंडीशन। तो हमारी कंडीशन ये होगी कि जब तक i की वैल्यू इक्वल टू 100 ना हो जाए तब तक क्या करो, तब तक system.out.println मुझे प्रिंट करके देते रहो i की वैल्यू, और यहाँ पे एंटर प्रेस करके i++। सो गाइस, यहाँ पर हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं और कंडीशन चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पर, और वो लिखेंगे हम लोग लेस देन इक्वल टू। सो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं तो क्या होगा, कंपाइलर आएगा, चेक करेगा मेरे प्रोग्राम को। यहाँ पे i की वैल्यू पहले डिक्लेयर है 0, तो आएगा चेक करेगा क्या i की वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू 100 है, तो हाँ वो ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। मेरा प्रोग्राम ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, i की वैल्यू ++ यानी i की वैल्यू में इंक्रीमेंट करके दोबारा आ जाएगा। जब तक i की वैल्यू ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये एक बार इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और फिर i++ यानी i की वैल्यू में एक बढ़ाकर दोबारा आ जाएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा और फिर मेरे प्रोग्राम को रन करेगा। सो चलेगा गाइस, आप जल्दी से अपना प्रोग्राम रन करते हैं और रन करके आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। सो गाइस, ये देखिए इसने मुझे 0 से लेके 100 तक की वैल्यूज प्रिंट करके दे दी। सो गाइस, यही मकसद होता है हमारे पास लूप का। तो अगर मैं यहाँ पर i की वैल्यू को 0 से हटाकर जरा 50 कर दूं, अब अगर मैं अपने प्रोग्राम रन करूं राइट क्लिक करके, तो देखिए क्या होगा, ये 50 से वैल्यू स्टार्ट करेगा और मुझे 100 तक प्रिंट करके देगा।
ये देखें इसने 50 से स्टार्ट किया और मुझे 100 तक वैल्यूज प्रिंट करके दे दी। अगर मैं यहाँ पर 59 99 करूँ तो क्या होगा? नो सरप्राइजेस, मुझे 99 और 100 प्रिंट होके मिल जाएंगे। तो ये देखिए ये मुझे प्रिंट होके मिल रहा है। तो गाइस अब एक काम करते हैं, अब इसको 100 टाइम नहीं 1000 टाइम प्रिंट करके देखते हैं क्या ये 1000 टाइम नंबर प्रिंट होके मिलते हैं नहीं मिलते। रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। सो ये देखिए गाइस इसने मुझे 1000 तक नंबर्स प्रिंट करके दिए। इसने मुझे 1 से स्टार्ट किया और 1000 तक मुझे प्रिंट करके दिए नंबर। ये बहुत ऊपर तक है, मैं इसको लेके जाता हूँ। देखिए इसने 1 से स्टार्ट किया और मुझे सिंपली 1000 तक प्रिंट करके दे दिया यहाँ तक। सो गाइस यही मकसद होता है हमारे पास लूप को यूज करने का, जो हमें बार बार रिपीटेडली कोड लिखना पड़ता है, हम लोग उसको लिखने से बच सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की इस वीडियो से समझ में आया होगा कि हम लोग व्हाइल लूप किसे कहते हैं। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और गाइस ये इंटेलिजेंट आइडिया मैंने आपको बताया, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था तो इस वीडियो को रिवाइंड करके वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। गाइस अगर आपको नहीं पता कि एक पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, तो इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो गाइस ये है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। तो चलिए गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe.